India and Canada's free trade agreement talks seem to have hit a pause. Canada pauses trade agreement talks with India. India and Canada have paused free trade talks. G20 से ही कनाडा उनके पीएम जस्टिन ट्रूडो को लेकर डिप्लोमेटिक रिलेशन में सस्पेंस देखा जा रहा था, लेकिन 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में इंडिया पर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि 18 जून 2023 को कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडियन एजेंट का हाथ है और इसका उनके पास एविडेंस भी है। उसके बाद डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया, जिसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा बेबुनियाद एलिगेशन खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान भटकाने के लिए लगाया जा रहा है, जिन्हें कनाडा में पनाह दी जा रही है। आज हम इस मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूं आपके साथ वसीम। India has upped the ante on Canada's support to Khalistan. With your Canadian Hindus in agents of the government of India, the killing of a Canadian citizen. The news that's just coming in Canada and India. सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है, जिसकी डेथ की वजह से कैनेडियन पीएम ने इंडिया पर एलिगेशन लगाया। क्या प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का हरदीप सिंह निज्जर से कोई खास रिलेशन है या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट है? तो हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 1977 में इंडिया के पंजाब स्टेट में होता है और 10 फरवरी 1997 को एक फेक पासपोर्ट के जरिए वो कनाडा चला जाता है, जहां वो अपने आप को माइग्रेंट क्लेम करता है। बाद में एक प्लम्बर बिजनेस स्टार्ट करता है। BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक सेपरेटिस्ट सिख ग्रुप है जो सुखदेव सिंह बब्बर और तलविंदर परमार के द्वारा बनाया गया था, उसे ज्वाइन करके अपने आप को एक्स खालिस्तानी लीडर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। 1995 में पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीर सिंह के मर्डर में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ माना जाता है। बब्बर खालसा को इंडिया द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। निज्जर एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस से भी ताल्लुक रखता था। 18 जून 2023 की शाम को गुरुद्वारा के बाहर ही 2 गनमैन ने निज्जर को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका एलिगेशन जस्टिन ट्रूडो इंडिया पर लगा रहे हैं। और 5 आई नेशन US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इस एलिगेशन पर सपोर्ट मांगा है, लेकिन इन तमाम कंट्री ने इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया है। NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने निज्जर को वांटेड लिस्ट में रखा था। पंजाब में होने वाले टारगेटेड किलिंग और कम्युनल वायलेंस में अक्सर इसका नाम पाया जाता था। 2016 में इंटरपोल का मानना था कि 2007 में पंजाब में होने वाले सिनेमा हॉल बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड भी था। 2020 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने UAPA के तहत निज्जर को इंडिविजुअल टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया था। ये पूरा का पूरा मुद्दा खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में शिरोमणि अकाली दल के लीडर तारा सिंह सिखों के लिए एक अलग देश चाहते थे। खालिस्तान नाम का पहली बार जिक्र आया जब डॉक्टर सिंह भट्टी ने 1940 में सिखों के लिए खालिस्तान की डिमांड रखी, लेकिन कांग्रेस ने रिलीजन के बेस पर इस डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सिख लीडर के भरोसा दिलाया कि आज़ादी के बाद सिखों की ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल एस्पायरेशन को रिस्पेक्ट दी जाएगी। लेकिन आज़ादी के बाद पंजाब को जिस तरीके से फॉर्म किया गया था, उसमें सिखों की पॉपुलेशन 1/3 से भी कम थी, जिसे कुछ सिख लीडर ने अपने साथ इसको धोखा मान लिया और कुछ लीडर ने इसे मास पॉलिटिकल में 1980 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने इस पॉलिटिकल टसल को खालिस्तानी मूवमेंट की शक्ल दे दी, जिसके चलते पंजाब में एक दशक तक रिलीजियस राइट देखने को मिला। जून 1984 में गोल्डन टेम्पल में भारी वेपन के साथ बैठे हुए भिंडरावाले को बाहर निकालने के लिए आर्मी ने इंदिरा गांधी के आदेश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें भिंडरावाले के साथ साथ 500 से ज्यादा लोगों की मौत और इंजरीज हुई। गोल्डन टेम्पल पर इंदिरा गांधी के अटैक करवाने की वजह से उनकी सिक्योरिटी में लगे 2 सिख बॉडीगार्ड ने उन्हें असैसिनेट कर दिया। इस मर्डर की वजह से नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट शुरू हो गया, जिसमें हजारों सिख मारे गए। एक दशक तक इस इंसर्जेंसी में UK बेस्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिलता रहा, जिसकी वजह से 1984 से 1990 के दौरान बस बम अटैक, ट्रेन अटैक, रॉबरी, एयर इंडिया बॉम्बिंग, पुलिस असैसिनेशन का एक लंबा दौर देखने को मिला। आगे चलकर इस इंसर्जेंसी को पुलिस और इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल किया गया। दोस्तों, लेकिन आज की डेट में पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड देखने को तो नहीं मिलती है, लेकिन UK कनाडा में मौजूद कुछ अलगाववादी इस मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश करते रहते हैं। हाल ही में अमृतपाल सिंह के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे खालिस्तानी मोब ने लंदन में इंडिया हाई कमीशन पर लगे तिरंगे को डाउन कर दिया। जून 2023 में कनाडा में एक ऐसी परेड को परमिट दी गई जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया गया। तब से ही दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेन दिखाई दे रहे थे।
फरवरी 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने उन्हें 9 ऐसे वांटेड लोगों की लिस्ट दी थी, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था। G20 समिट से पहले ही कनाडा ने इंडिया से ट्रेड नेगोशिएशन पर रोक लगा दी थी और G20 के डिनर इन्विटेशन में जस्टिन ट्रूडो शामिल भी नहीं हुए, यहाँ तक कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी मौजूद नहीं रहे। इंडिया ने कई बार ऐसे खालिस्तानी लीडर पर कनाडा से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। खालिस्तानी जिस तरह से कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, डिप्लोमेट प्रीमाइसेस को डैमेज कर रहे हैं, कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी अलगाववाद बढ़ रहा है, उस पर पीएम मोदी ने G20 के दौरान जस्टिन ट्रूडो से इस पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन ट्रूडो ने इस पर रोक लगाने के बजाय फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट की हवाला देकर उन्हें डिफेंड किया। आज जिस तरह जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी टेररिस्ट का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं तो कोई नई बात नहीं। इससे पहले इनके फादर पेरी ट्रूडो जब कनाडा के पीएम थे, इंडिया ने 1982 में खालिस्तानी लीडर तलविंदर परमार सिंह की एक्स्ट्राडिशन की बात की थी। खालिस्तानी लीडर तलविंदर परमार पर कई पुलिस ऑफिसर के मर्डर के चार्जेस थे, लेकिन पेरी ट्रूडो ने इसे रिफ्यूज कर दिया और परमार का डिफेंड किया। आगे चलकर यही तलविंदर सिंह परमार ने 1985 में एयर इंडिया के प्लेन को बॉम्ब से एक्सप्लोर कर दिया, जिसमें 329 पैसेंजर की जान चली गई, जिसमें 268 कैनेडियन, 27 ब्रिटिश और 24 इंडियन सिटीजन थे। 1992 में जब परमार पाकिस्तान के रास्ते पंजाब आया था तो पुलिस के हाथों मारा गया। आज जस्टिन ट्रूडो भी इसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि टेररिज्म अच्छा है बुरा नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवादी होता है। वक्त रहते इस पर अगर रोक नहीं लगाएगी तो एक दिन सबको अपनी चपेट में ले लेगा। माना जाता है कि 2021 में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जीत कर आई, लेकिन उसे सरकार बनाने के लिए 10 सीट की और जरूरत थी और उन्हें यह 10 सीट कनाडा की NDP न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और सेल्फ प्रोक्लेम खालिस्तानी लीडर जगमीत सिंह के द्वारा दी गई। इसका साफ मतलब है कि ट्रूडो की सरकार एक खालिस्तानी लीडर के सपोर्ट से चल रही है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो कई मौकों पर खालिस्तानियों का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से एक बड़े पैमाने पर ट्रेड भी होता है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के दरमियान $8 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें इंडिया कनाडा से कोल, फर्टिलाइजर जैसे सामान का इंपोर्ट करता है जिसकी वैल्यू $4 बिलियन है, जबकि भारत कनाडा को गारमेंट, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को एक्सपोर्ट करता है जिसकी वैल्यू $4 बिलियन है। 2022 में 47% इंक्रीमेंट के साथ 3,20,000 इंडियन स्टूडेंट कनाडा में एजुकेशन ले रहे हैं, जो कनाडा के टोटल फॉरेन स्टूडेंट का 40% है और कैनेडियन इकोनॉमी में $4.8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देते हैं। आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब किसी दो कंट्री के रिलेशन हैम्पर होते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, जैसा कि हाल ही में हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान देखा। ऐसे में कनाडा को चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए अपने चीप वोट बैंक की पॉलिटिक्स को दूर करते हुए भारत जैसी बड़ी मेजर कंट्री से पीसफुल रिलेशन मेंटेन करे। दोस्तों, आपकी क्या राय इस मुद्दे पर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।